हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों एक पीएसयू की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनी रत्ना कैटेगरी का ये पीएसयू है। एनपीसीसी, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोजीशंस है जिनके लिए ये अपने डाटा बैंक के लिए जो है वो हायरिंग कर रहे हैं। आप जो सीवी भेजेंगे, एक प्रिस्क्राइब्ड जो है फॉर्मेट उन्होंने दिया है, उसको फिल करके आपको उनके बताए हुए एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। उनके डाटा में वो जो सीवी है वो सेव रहेगा। जैसे जैसे वैकेंसीज निकलती जाएंगी, अलग अलग स्टेट के लिए इनके प्रोजेक्ट्स चलेंगे, वहाँ पे वैकेंसी निकलेगी तो उसी डाटा बैंक में से ये लोग रिज्यूम लेंगे और लोगों के टेस्ट वगैरह, इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे और उनका जो है वो सिलेक्शन होगा। तो आपको जो है वो ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। किसी भी तरह की फीस देने की ज़रूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उसको फिल करके आपको उनके बताए हुए एड्रेस पे भेज देना है बस। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2023 तक चलेगी। तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज इनकी तरफ से निकाली जानी है। और वहाँ पे जो है वो जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी कि आपकी सिलेक्शन पहले हो जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिल करके उनके बताए हुए एड्रेस पे भेज देना है। बाकी डिटेल में इसके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके डाटा बैंक के लिए जो है ये रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की वैकेंसी जो है अभी डिस्क्लोज नहीं करी गई है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। हो सकता है इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में इनकी तरफ से वैकेंसीज निकाली जाए, लेकिन उसके लिए ये अलग से नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, बल्कि इनके डाटा बैंक में जितने भी सीवी आप भेजेंगे आप लोग, उन्हीं सीवी में से ये लोग जो है वो शॉर्टलिस्टेड करेंगे और कैंडिडेट को इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुला लेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट चलेगा वैसे वैसे आपकी जॉब रहेगी। हो सकता है प्रोजेक्ट 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, और अलग अलग स्टेट में अक्रॉस इंडिया इनकी लोकेशन रहेगी। अगर पोजीशंस की बात करें, साइट इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, सीनियर एसोसिएट, जिसमें कि सिविल का डिसिप्लिन हो सकता है, आर्किटेक्ट का हो सकता है, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, आईटी का, फाइनेंस का, एचआर का, और इसके अलावा जो है वो ड्राइवर की, रिसेप्शनिस्ट की, इन सभी की पोजीशन है। तो यहाँ पे आप सिंपल ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं, बी टेक वाले एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, एम टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों ही जो डिसिप्लिन वाले हैं वो बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे रहेगी, लेकिन प्रोजेक्ट जो है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, कम करा जा सकता है, और ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाली है। कैसा प्रोसेस रहेगा, उनके डाटा बैंक में कैसे जो है आपका सीवी रहेगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही डिटेल दे चुका हूँ। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगी। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कितनी एज लिमिट रहेगी उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। तो आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जितनी भी ज़रूरी जानकारी है और सही और सटीक जानकारी जो है वो भेज देनी है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है वो 31/3/2023 जो है वो रखी गई है। यानी कि 31/3/2023 तक आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिएगा, क्योंकि जो वैकेंसीज है वो निकलती जाएंगी। अगर पहली बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आपका हो जाएगा। इसलिए आपका जो सीवी है उनके डाटा बैंक तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एससी एसटी को रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी। हालांकि एज का क्राइटेरिया यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फ़ीस आपको बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और अप्लाई कैसे करना है। सिलेक्शन दोस्तों आपका जो है वो टेस्ट होगा और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। लेकिन अगर आप टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है और आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं या आप अनफिट पाए जाते हैं, तो आपका जो सीवी होगा उसको डाटा बैंक से रिमूव कर दिया जाएगा। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको किसी भी टाइम पे, किसी भी मंथ में, किसी भी दिन जो है वो टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई करने के बाद आपका ईमेल और आपका जो फ़ोन नंबर आप उसमें लिखेंगे, उस पर ध्यान देना है। अगर उनकी तरफ से कोई मैसेज आता है या ईमेल आता है तो आप ज़रूर उसका जो है वो रिप्लाई करिएगा। और आपका अगर सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए, तो जाके टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अच्छी खासी सैलरी भी इसमें आपको मिलने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा कैंडिडेट को। ऑफ कोर्स इतना जो है वो इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे तो सभी का इंटरव्यू और टेस्ट नहीं होगा, गिने चुने लोगों का होगा। लेकिन अगर सिलेक्शन होगा तो सैलरी इसमें अच्छी खासी आपको मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने के लिए उन्होंने नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है,
इस फॉर्मेट को आपको फिल करना है। सारा फिल करने के बाद यहाँ पे पिक्चर लगानी है और उनके बताए हुए एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज देना है। ये वो एड्रेस है हरियाणा गुरुग्राम का, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए 31/3/2023 तक। लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको ज़रूर आवेदन करना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस हम लोग बिल्कुल भी पे नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपका स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का जो है वो पैसा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों एक पिक्चर यहाँ पे लगानी है, साथ में 2-3 अलग से अटैच कर दीजिएगा, ताकि अगर एक यहाँ से रिमूव हो जाती है तो दूसरी तीसरी जो है उनके काम आ जाए। इसके अलावा ये सारा फॉर्म आपको फिल कर देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पे दीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस वाला जो सेक्शन है उसको खाली छोड़ दीजिएगा। बाकी सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे डेट लिख के आपको ये जो फॉर्म है इसको जो है वो प्रिंट कर लेना है। टाइप करवा लीजिएगा या हाथ से लिख के भी आप जो है वो भेज सकते हैं। और भेजना जो है आपको ये वाले एड्रेस पे है, और किसी भी तरह की कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। वैसे डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी आप नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा, अगर वहाँ पे लिखा है तो आप भेज सकते हैं। अदरवाइज़ आप यही भी अगर फॉर्म भेज देते हैं तो ये भी चल जाएगा। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर होने वाला है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों जो है इस नोटिफिकेशन में दी गई है। इस नोटिफिकेशन का लिंक और इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और चाहे तो आप एनपीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके भी वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ज़्यादा जॉब अपडेट के लिए आप चाहें तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.learntechnical.co.in। वहाँ पे जाके भी आप बहुत सारी जॉब अपडेट की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी नोटिफिकेशन के लिंक के साथ। तो दोस्तों आने वाली जॉब अपडेट हैं उनकी जानकारी आपको जो है आपके फ़ोन पे मिल जाए, उसके लिए अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी जॉब अपडेट हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जो है आपके फ़ोन पे या आपके कंप्यूटर पे मिल जाए। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।